आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज 21 मार्च 2025 जी, और आज यहाँ पर सूरत में हूँ, गुजरात की धरती पर जी, और सम्राट अशोक की जो जयंती मनाने जाने वाली है और वो 5 अप्रैल को मनाया जाएगा जी। और सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10, 11, 12 बजे तक कार्यक्रम चलता रहेगा। रैली के बाद जो समापन होगा ये वृंदावन फार्म हाउस मैरिज है। दिखाइए, वृंदावन दीजिए भैया, मैरिज हॉल है ये जी। और इस एरिया का नाम बता दीजिए। ये डिंडौली सनिया स्कूल है, डिंडौली सनिया स्कूल जवाहर स्कूल के सामने है और मधुरम सर्कल के थोड़ा सा मधुरम सर्कल के पास में है। हाँ, और अगर इसकी मैं बात करूं तो इसकी जो कैपेसिटी है, जहां तक हमें लग रहा है 5000 लोगों की कैपेसिटी है। वैसे माननीय सुरेश मौर्य जी से मेरी बातचीत चल रही है, रैली भले 10 निकले, 20 निकले, 50 निकले, लेकिन समापन यहीं पर हो, ऐसी मेरी गुजारिश रहेगा, निवेदन है, रिक्वेस्ट है। किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं है क्योंकि आज की तारीख में सारे लोग स्वतंत्र हैं, आदेश सर्वमान्य है। यस। और रही बात माननीय ये मौर्य मार्बल वाले माननीय जो है नाम क्या है उनका, सम्माननीय अमरनाथ मौर्य जी से और उमेश मौर्य जी से, जवाहरलाल मौर्य जी से, सारे लोगों से मेरी बात हो गई है और उन लोगों ने बताया आज बल्कि सुबह में 7 बजे जो है सुरेश मौर्य जो ये वाले हैं, क्या नाम है उनका, सुरेश सम्राट कारपोरेशन वाले, उनको बुलाया था, राजेश मौर्य को भी बुलाया था जी। और वहां पर बैठक हुई है और उन्होंने टाल रहे थे कि अगले साल, और हमने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। और क्या, जो है वो है, और मर्द की जुबान में ताकत और होती है। हम और यशराज भाई मंच पे नहीं आएंगे। हाँ, और राजेश भाई ने कहा है कि भाई अगर इस तरह से करते हैं एकीकरण, हाँ, तो यशराज भाई और राजेश मौर्य जी मंच पर आएंगे नहीं, सारा कुछ उनको दे दिया जाएगा जो हमारे बाहर सब अपने हिसाब से करें एकदम, हाँ, दिल खोल की जी। और खाने का जो भी यहाँ ऑर्डर दिए हैं, हाँ, सबको बुलाइए यहीं पर, सबको यहीं पे बुलाइए भाई, एक जगह हो। एकता में ताकत, संगठन में ताकत होता है जी। और आप दिखाइए, ये भाई हमारे कैमरामैन है, यहाँ पे सम्राट स्तंभ लगेगा। हाँ जी, रवि देवराज मौर्य जी हैं। दरअसल मौर्य जी का ही ये फार्म मैरिज हाउस है और यहाँ पर सम्राट और नाश्ता है जी, एकदम घूमता रहेगा जी। कहते हैं माँ के सम्मान में किया भारतवर्ष का निर्माण सम्राट अशोक महान। और अगर मैं सम्राट की बात करूं तो भारत का जो आन बान शान तिरंगा झंडा है और झंडे में जो चक्र है वही अशोक चक्र है जी। और अशोक चक्र के पहले की बात करूं तो वही धम्म चक्र है। और अशोक चक्र की अगर मैं बात करूं, भारत के आन बान शान तिरंगा झंडा में से जिस दिन चक्र निकल जाएगा वो झंडा नहीं झंडी हो जाएगा जी। तो हकीकत सच्चाई है जी। तो सम्राट अशोक का इतना बड़ा नाम पूरे देश विदेशों में इसलिए है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े शासक रहे वो, हाँ जी, और लोगों को दिल से जीता है जी। और इधर दिखाइए, हाँ, ये देखिए किला, जैसे सम्राट अशोक के जमाने में किला उस जमाने में जैसे उनका राज महान हुआ करता था और फाहियान आया था तो 700 साल के बाद देखा कि सम्राट अशोक का जो महान था उस समय जस के तस था। सोचिए को किस चीज का बनाया हुआ होगा और जमाने में। और आपने देखा होगा, आप मुंबई में गए हैं, केनरी गुफा देखा होगा जी जी जी। और आपको बता दूं वो पत्थर पे जो है लोहे के कलम से, हाँ, छीनी से उन्होंने पाली भाषा में जो धम्म लिपि है वो लिखा है उन्होंने जी, जी, अगर उनकी बात करूं तो 5000 एकड़ में उस जगह का विश्वविद्यालय, आप बोरीवली में है तो केनरी गुफा नेशनल पार्क के अंदर जाके देख सकते हैं। और ये पूरा भारतवर्ष सम्राट अशोक का है, हाँ, जो हकीकत सच्चाई है। और भाई सोनू भाई को बहुत बहुत बधाई, जिसका फार्म है कि 5 अप्रैल को सम्राट अशोक जयंती इतनी बेहतर हो कि देखिए पूरा एकदम फार्म रिपेयरिंग करवा रहे हैं। पूरा दिखाई घुमाए भाई, देखिए कहीं भी एक मिस्टेक जरा भी ना हो, सोफा हर एक चीज देखिए पूरा एकदम डेकोरेट कर रहे हैं भाई कि सूरत के जो समाज के साथी मित्र हैं वो एकदम दिन खोल करके आए हैं। अभी तक जितना भी सम्राट अशोक का कार्यक्रम हुआ जी, रैली हुआ, हाँ, शायद मुझे ऐसा लगता है कि उस रैली के दिन, हाँ, भारत का जो तिरंगा झंडा जिसको हम चौरंगा झंडा बोलते हैं जी जी जी, शायद वहां मैदान में नहीं लगा होगा जी, लगा था तो नहीं सुना। कौन यहाँ, हाँ, जब तिरंगा झंडा तो उस समय एकदम पूरा नहीं लगा था, हाँ, लेकिन इस बार लगा दिया लगेगा और 20 फुट ऊंचाई रहेगी। जी जी जी, अरे यहीं पे यहाँ से लगा के 20 फीट ऊंचा कर दिया जाएगा और वहाँ पर भी ऊंचा कर दिया जाएगा जी जी जी। भैया, हाँ भैया, ये 20 फुट का एक पाइप ले और मस्त झंडा मैं लगाऊंगा जी जी जी। झंडा का मेरा रहेगा जी, बहुत बहुत बधाई रहेगा तिरंगा झंडा है ना, और 10 कोने पे रहेगा और लहरेगा जी जी जी। कैसा रहेगा? अरे भाई तिरंगा तो भारत देश की आन बान शान है और पूरा उस सम्राट अशोक का ही समझ लीजिए पूरा उसमें पिरोया गया है। कहते हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा और झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो वो तो करना ही करना है जी 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 जी।
अगर किसी कारण से 5 अप्रैल को बारिश हो जाती है जी, उसके लिए व्यवस्था यहाँ उसके है। लिए टेंशन नहीं, 100% वाटर प्रूफ 100% वाटर प्रूफ। की व्यवस्था है यहाँ। हाँ। और ऐसी हाल में दो जो मेहमान आएंगे उनके लिए भी 2 नहीं है, अच्छा। 4 हैं। चार एसी कमरे, 2 उधर हैं और 2 उधर हैं। 2 उधर है और आवश्यकता पर 2 और बढ़ा दिया जाएगा। 2 और बढ़ा दिया जाएगा। भाई के पात्र बस खाली निवेदन है, ये जो अपने सिरकिना वाले भाई साहब हैं जी सुरेश मौर्य जी। उनके पूरे टीम की तरफ से, उनके पूरे परिवार की तरफ से और मेरी मुंबई के पूरे परिवार की तरफ से निवेदन होगा जी कि सिर्फ और सिर्फ इस बार आपको एक करण करना है। करना क्या है, रैली आप जहां से निकालना निकालो आप। अरे 100 निकाले 50 निकाले क्या फर्क पड़ता है, लेकिन समापन यही पे जगह होगा। जी। खत्म किस्सा कहानी जो है वो है। और भाई जी जी जी। अरे पूरा एकदम आलीशान बंगला है इंडियन आयन, जो कि एकदम पेट्रोल पंप है बगल में। गाड़ी से आए तो पेट्रोल की भी जरूरत नहीं है। हाँ, पेट्रोल अगर रास्ते में खत्म हो गया तो तुरंत लाके वहीं खड़ा कर दीजिए। जी पूरा रिपेयरिंग होना चाहिए, एकदम चमकना चाहिए। और मेरी उपस्थिति 4 तारीख को हो रही है। जी जी जी। एक दिन भाई पहले। 4 तारीख को एक दिन पहले आप आइए, जी। क्योंकि जो मुख्य वक्ता मुख्य अतिथि आ रहे हैं सब एक दिन पहले आएंगे। जी, जी। और एक झंडा जैसे बता 20 फुट का तो लगना ही लगना है। जी जी हरा जी करके जी जी। हाँ हाँ, सेंटर में एकदम पूरा एकदम जबरदस्त जो है 1 इंच का जो है 1.5 इंच का ले लें और सीधा उसको 40 फुट लेके जाए। जी जी जी। हाँ, झंडे का काम मेरा रहेगा। हाँ। इसी के साथ बातों को विराम दिया जाए। जी हाँ, आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें जी। मस्त रहें, व्यस्त रहें और हर परिस्थिति में जबरदस्त रहें। 1 मिनट में चाहूंगा कि भाई आपके चेहरे पे मुस्कान हर रोज हो और जी, जी, आपका जी। चेहरा कभी कमल तो कभी रोज हो। बस एक ही तमन्ना है, आप सबके जीवन में जो है खुशियां हर पल हो, हर जी, पल जी, हो, हर जी। पल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बगल में पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल, और ये देखिए पूरा धमाका, जबरदस्त धमाके हैं। फिर अपना नाम पूरा बताइए भाई। मेरा नाम रवि मौर्य है। कहाँ के रहने वाले आप? जौनपुर बदलापुर वाले तो बहुत तगड़ा बदला लेते हैं, वैसा वाला बदला तो नहीं लेंगे ना। नहीं ये दिखाइए वृंदावन फार्म, जी जी जी। शादी सगाई हल्दी डीजे पार्टी सब करते हैं। अच्छा ये जो गेट आएगा, अच्छा पानी का फुहारा रहेगा। अच्छा। यहाँ हाथी आएंगे। अच्छा। और भी टोटल 10 झंडा लगेगा। एक झंडा यहाँ भी लगेगा, सुबह में 7 बजे लहरा दिया जाएगा। पहली बात तो आप बधाई के पात्र हैं कि सम्राट अशोक जयंती के लिए आप जितना हो सक रहा है उतना आप सहयोग कर रहे हैं। जी, जी, ये जी। बधाई के पात्र हैं। आपका वहाँ पर सबके बीचों में सम्मानित किया जाएगा। जी। कैसा रहेगा सर? अरे अति उत्तम रहेगा। अच्छा ये बताइए ये रोड कहाँ जाता है, जरा दिखाइए। ये रोड खरवासा, पलसाना, मुंबई। यहाँ से सूरत कितना किलोमीटर है? सूरत इस तरफ आएगा। सूरत इस तरफ है। कितना 10 किलोमीटर? किलोमीटर है यहाँ से। 10 किलोमीटर। और ये जो रोड जाता है कहाँ जाएगा? बम्बई? ये बम्बई जाएगा, पलसाना महाराष्ट्र चले जाएगा। अच्छा, ये जाकर के हाईवे रोड में मिल जाएगा। हाँ। चलिए बधाई के पात्र हैं। ये दिखाइए। और ये पार्किंग है। जी जी, ये सब पूरा पार्किंग है। सिद्धार्थ बंगला कहाँ है? ये अपने पीछे है एग्जैक्ट। वाह वाह, दुनिया के सिद्धार्थ। 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले सिद्धार्थ गौतम की बात है। सिद्धार्थ बंगला भी आ रहा है। जी जी जी। और इतना डेकोरेशन आपने किया है ना, एक 8,000 10,000 का मिलता है सम्राट अशोक का लाट के बीच में खड़ा करवा दीजिए। करवाने वाले हैं। हाँ, तो इसी के साथ बातों को विराम दिया जाएगा। और यहाँ के काम किए हैं राजेश जी मौर्य जी, जो कि LIC के एडवाइजर हैं और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। पुनः एक बार निवेदन करूंगा, कुछ भी हो जाए समापन नहीं होना चाहिए। खत्म जी बात। जी जी। शुक्रिया। हाँ, धन्यवाद।